हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसी को हम आज की इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के हमने पहले 5 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे शो हो रही होगी, आप वहां से जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज की इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का 6th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर की। दोस्तों इस लेक्चर की शुरुआत से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस लेक्चर में हम सार्थक अंक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सार्थक अंक के बारे में डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को हम सार्थक अंकों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, विस्तार पूर्वक इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं? दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, केमिस्ट्री में हमें काफ़ी नंबर्स के साथ डील करना होता है। हमें किन्हीं वस्तुओं का द्रव्यमान काफ़ी कम होता है लेकिन उनकी संख्याएं बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके साथ भी डील करना होता है। यानी कि केमिस्ट्री में जो संख्याएं होती है उनमें अनिश्चितताएं बहुत होती है, श्योरिटी नहीं होती है, उनके अंदर अनिश्चितताएं होती है, तो उनके साथ डील करना होता है। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई जिसे हम बोलते हैं सार्थक अंक या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक का जो अर्थ है, सार्थक अंक की जो परिभाषा है वो उसके नाम में छुपी हुई है। सार्थक को अगर हम देखेंगे तो सार्थक का अर्थ क्या होता है? सार्थक अंक किसे बोलते हैं? सार्थक का मतलब होता है जिस चीज़ का कुछ अर्थ हो। तो सार्थक अंक क्या होंगे? वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, या फिर वे अर्थपूर्ण अंक जो बिल्कुल श्योर हो, निश्चित रूप से ज्ञात हो। श्योरिटी जिन अंकों से बढ़ती हो, जिन अंकों की वजह से हमें ये पता चलता हो कि ये संख्या बिल्कुल श्योर है, वही सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान हम मापते हैं। नॉर्मल जो तुला होती है, साधारण तुला, उसके माध्यम से हम किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं तो वो आता है 7.1 ग्राम। अगर साधारण तुला के माध्यम से हम किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं तो वो आता है 7.1 ग्राम। और अगर उसी वस्तु का द्रव्यमान हम वैश्लेषिक तुला के माध्यम से नापते हैं, वैश्लेषिक तुला क्या होता है? वैश्लेषिक तुला वो तुला होता है जो लेबोरेटरीज में यूज होता है, जिसकी माध्यम से हम जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का वो 4 संख्याओं तक माप सकते हैं। पॉइंट के बाद भी 4 संख्याओं तक माप सकते हैं। तो उसी वस्तु का अगर द्रव्यमान वैश्लेषिक तुला के माध्यम से मापेंगे तो वो 4 संख्याओं तक मान लीजिए आता है 7.1734 ग्राम। तो इन दोनों जो मान है, ये जो द्रव्यमान के जो संख्याएं हैं, इनके अंदर से कौन सी संख्या ज़्यादा श्योर है? किस संख्या के अंदर ज़्यादा निश्चितता दिख रही है आपको? ये वाली संख्या इसके अंदर ज़्यादा निश्चितता है क्योंकि इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे वो उस संख्या के उस मान की श्योरिटी को दर्शाएंगे, उसकी निश्चितता को दर्शाएंगे। तो ये जो मान है इसके अंदर हमें ज़्यादा निश्चितता दिखती है, जबकि ये जो मान है ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। 1 के बाद में भी कितना द्रव्यमान है ये अपने को पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित द्रव्यमान माना जाएगा, जबकि ये मान निश्चित माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या ज़्यादा है। वो कैसे है? इसके अंदर तो सार्थक अंक कितने हैं? 2 ही सार्थक अंक हैं। ये जो ऊपर जो संख्या है इसके अंदर 2 ही सार्थक अंक हैं। ये जो पहले अपन ने साधारण तुला से उसका द्रव्यमान मापा उसमें केवल 2 ही सार्थक अंक हैं, जबकि वैश्लेषिक तुला के माध्यम से हम मापते हैं तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक अंक हैं। अब ये सार्थक अंक हम कैसे पता चलता है कि सार्थक अंक कौन से हैं और कौन से सार्थक अंक नहीं है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो इनके कुछ रूल्स हैं, उनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि सार्थक अंकों को कैसे ज्ञात किया जाता है, उनको कैसे निर्धारित किया जाता है कि ये सार्थक अंक है। उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला रूल सार्थक अंकों को ज्ञात करने का क्या है। सार्थक अंकों को ज्ञात करने का पहला रूल है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। जो सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जो सभी गैर शून्य अंक हैं, वो सभी सार्थक होते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर कितना है संख्या? 285 सेंटीमीटर। अब ये 285 है, क्या ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं? क्या ये गैर शून्य अंक हैं? बिल्कुल, इनके अंदर शून्य किसी में भी नहीं है। ये तीनों संख्याएं नॉन जीरो है, गैर शून्य अंक है, तो ये तीनों ही सार्थक अंक होंगे। इस संख्या में कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक है। 3 संख्याएं हैं, तीनों ही नॉन जीरो है, तो तीनों ही सार्थक अंक हैं। जबकि ये जो दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर जीरो भी है, तो 0.25 में कितने सार्थक अंक होंगे? ओनली
2 सार्थक अंक होंगे। वो क्यों? क्योंकि रूल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं, तो सभी गैर शून्य अंक सार्थक होंगे। अब ये 0 भी सार्थक हो सकता था, इसके कुछ आगे रूल्स पढ़ेंगे कि ये सार्थक क्यों नहीं है, इसके हम आगे रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या है? प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। जो प्रथम गैर शून्य अंक है, इसके अंदर एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो ये जो गैर शून्य अंक है 2, 0.25 वाला एग्जाम्पल है, इसको देखो। इसके अंदर ये जो प्रथम गैर शून्य अंक है यानी कि नॉन जीरो डिजिट क्या है, इसमें 2 है, तो 2 से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे। तो इसके अंदर ओनली 2, ये जो 2 और 5 है ये ही सार्थक अंक होंगे, ये पहले वाला 0 सार्थक नहीं होगा दूसरे रूल के अकॉर्डिंग। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं, वे केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है इसी में तो भी तो यही हो रहा है, 0.25 है, इसमें केवल 2 सार्थक अंक है। ये जो 0 है ये सार्थक नहीं है क्योंकि ये तो केवल ये दशमलव है, इसकी स्थिति को दर्शाने के लिए लगाया गया है। वैसे ये नीचे वाले एग्जाम्पल्स हैं, इनको समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हम देखें तो 0.03 है, तो इस जो रूल है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रथम गैर शून्य अंक। अब इसमें एक ही गैर शून्य अंक है, अब इससे पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो ये देखेंगे अपन, ये जो एग्जाम्पल इसके अंदर केवल एक सार्थक अंक है, इससे पहले आने वाले ये जो शून्य है इनको सार्थक नहीं माना जाएगा, इसमें केवल एक ही सार्थक अंक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो ये एग्जाम्पल क्या है? 0.0052। अब इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं? इसके अंदर 2 सार्थक अंक हैं। क्यों? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये फॉलो कर रहे हैं। रूल क्या है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य को सार्थक नहीं मानेंगे। तो इसके अंदर भी क्या है? ये गैर शून्य अंक है, इससे पहले जितने भी शून्य आ रहे हैं उनको हम सार्थक नहीं मानने वाले हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक है। अब इसका हम नेक्स्ट रूल देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल कहता है 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। जो 2 गैर शून्य अंक हैं उनके मध्य जितने भी शून्य आएंगे वो उनको सार्थक हम मानेंगे। जो कोई भी गैर शून्य नॉन जीरो डिजिट आएगा, अगर शुरू में भी नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट में भी नॉन जीरो डिजिट है, तो उसके बीच में जो भी शून्य आने वाले हैं उनको हम सार्थक मानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एग्जाम्पल को हम समझेंगे तो 2.005 के अंदर 2 क्या है? प्रथम है। प्रथम ये क्या है? नॉन जीरो है। प्रथम जो संख्या होगी वो भी गैर शून्य है, और अंत की क्या संख्या है? 5, वो भी नॉन जीरो है। तो इसके बीच में ये आने वाले ये शून्य है, इनकी भी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि ये सार्थक अंकों के पास में बैठने लग गए, तो इनकी भी वैल्यू बढ़ गई, ये सार्थक अंक होंगे। तो इस रूल को हम समझेंगे कि जो 2 गैर शून्य अंक हैं उनके मध्य अगर कोई शून्य आएगा तो वो सार्थक माना जाएगा। तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 सार्थक अंक हो गए। नेक्स्ट एक जो रूल है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट रूल को हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए एक शर्त है, वे दशमलव के दाईं ओर होने चाहिए। किसी भी अंक के दाईं या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त है कि वे दशमलव के दाईं ओर होने चाहिए। इसको हम इस रूल को एग्जाम्पल्स की मदद से ही समझेंगे हम। पहला एग्जाम्पल क्या है? 0.200। इसके अंदर कितने सार्थक अंक है? इसके अंदर 3 सार्थक अंक हैं। 3 सार्थक अंक कैसे हैं? ये जो नॉन जीरो डिजिट है 2, इसके आगे वाले शून्य को हमने सार्थक अंक की कैटेगरी में क्यों इंक्लूड किया? वो इसलिए किया क्योंकि रूल के अंदर लिखा हुआ है कि किसी अंक के, ये जो अंक है इसके दाईं ओर आने वाले सारे शून्य सार्थक होंगे। शर्त यह है कि वो पॉइंट के दाईं ओर होने चाहिए। ये जो पॉइंट है इसके दाईं ओर है ये, तो इसके दाईं ओर ये तीनों जो हैं इन 2 जीरो को इंक्लूड करके, ये जो नॉन जीरो डिजिट है 2 और ये जो 2 जीरो इनको इंक्लूड करेंगे तो कितने सार्थक अंक आएंगे? 3 सार्थक अंक आएंगे। अब इसको अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की मदद से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए ये 100 है, इसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे? अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर भी 3 सार्थक अंक होंगे। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि शर्त को आप पढ़िए। शर्त में क्या लिखा हुआ है? ये जो रूल था इसमें क्या लिखा हुआ था कि किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होंगे, लेकिन शर्त थी उसके साथ, एक शर्त ये थी कि वो दशमलव के दाईं ओर होनी चाहिए। जबकि इस 100 के अंदर कोई दशमलव है क्या? नहीं है। तो इसके अंदर दशमलव नहीं है, तो ये जो संख्या है इसके दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य को भी हम सार्थक नहीं मानेंगे। तो इसके अंदर केवल 1 सार्थक अंक है। 100 के अंदर केवल 1 सार्थक अंक है। अगर यहाँ पे पॉइंट होता, 1 से पहले अगर पॉइंट होता
तब यहाँ पे 3 सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि 200 के वाले एग्जाम्पल में हमने देखा 0.200 है, अगर 200 के इस पॉइंट को अगर हम हटा देंगे, 200 के पहले जो, इसको हम ऐसे समझते हैं, ये जो 200 है इसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे? ओनली 1, क्योंकि ये जो रूल है वो यही कहता है कि किसी भी संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक तभी माने जाएंगे जब वो दशमलव के दाईं ओर आए, लेकिन इसके अंदर तो दशमलव नहीं है तो इसके अंदर ओनली 1 सार्थक अंक माना जाएगा। जबकि अगर इसके पहले हम दशमलव लगा देते हैं, 0.200 लिख देते हैं, तो इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या फिर 3 हो जाएगी, क्योंकि वो इस रूल को फॉलो कर रहा है। दशमलव के दाईं ओर कोई संख्या आ रही है, उसके बाद में शून्य आ रहे हैं, तो उन शून्यों को भी हम सार्थक अंक में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो ये देखो वही लिखा हुआ है कि क्योंकि जो 100 है वो दशमलव विहीन संख्या है, ये 100 है, इसमें दशमलव नहीं है, इसलिए इसके अंदर 1 ही सार्थक अंक होगा। इसको मैंने इन एग्जांपल्स की मदद से समझा दिया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है 100 के आगे पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के पहले आने वाली ये तीनों संख्याएं सार्थक हैं, तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर क्या है 100 पॉइंट, फिर आगे 0 और लगा हुआ है, तो ये 0 है, ये पॉइंट के बाद में आ रहा है, तो इसको भी सार्थक अंक की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे? इसके अंदर 4 सार्थक अंक होंगे। आई होप आपको ये जो रूल्स हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसकी वजह से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 40.00 है, इसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे? इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। वो कैसे होगी? वो 4 इसलिए होगी क्योंकि इसमें जो नॉन जीरो डिजिट है उसको तो हम सार्थक मानेंगे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। नॉन जीरो डिजिट है 4, इसको सार्थक मानेंगे। पॉइंट के बाद में जो 0 आएंगे उनको हम सार्थक मानने वाले हैं इस रोल नंबर 4 की शर्त की वजह से। 4 की वजह से 4 में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी अंक के अगर दाईं ओर पॉइंट के बाद में कोई शून्य आएगा तो उसको हम सार्थक मानेंगे। तो ये जो 4 और ये पॉइंट के बाद वाले 0 ये सार्थक हो गए। लेकिन इस 0 को सार्थक क्यों मानेंगे? वो इसलिए मानेंगे कि रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जो संख्या होगी, अगर पहली संख्या सार्थक है और अंत वाली संख्या भी सार्थक है तो उनके बीच में आने वाले 0 भी सार्थक माने जाएंगे। तो ये जो पहली संख्या है, पहला अंक है वो सार्थक है 4, और पॉइंट के बाद में ये 0 आएंगे, ये सार्थक है। ये अंत वाली संख्या भी सार्थक हो गई। अब इसके बीच में जो 0 आएगा या फिर कुछ भी आएगा उसको हम सार्थक मानेंगे, इसलिए ये संख्या भी सार्थक हो गई, ये 0 भी सार्थक हो गया। तो इसके अंदर 4 सार्थक अंक हो गए। ऐसे ही आप और कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अपन ने लिख दिया 2.104। अब इसके अंदर कितने सार्थक अंक है? इसमें भी 4 सार्थक अंक होंगे। वो कैसे होंगे? ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये तीनों नॉन जीरो है इसलिए ये सार्थक है। अब बीच में 0 आ गया, ये क्यों? क्योंकि जो पहला अंक है वो सार्थक है, अंत का अंक है वो भी सार्थक है, तो बीच में आने वाली सारी संख्याएं सार्थक होंगी, तो ये चारों संख्याएं सार्थक है। अब आप बुक्स में से और भी एग्जांपल उठा सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप और एग्जांपल है उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नोट लिखा हुआ है, ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। जो अपन ने पहले देखी उन संख्याओं को अपन वैज्ञानिक संकेतन में जब लिखते हैं तो उनको लिखना बिल्कुल उपयुक्त होता है। वो कैसे होता है? अतः एक सार्थक अंक के लिए 100 को हम 1 × 10⁻² लिखेंगे। अगर 2 सार्थक अंक वाली संख्या है तो उसको लिखेंगे हम 1.0 × 10⁻²। अगर 3 सार्थक अंक के लिए 100 को अगर हम लिखेंगे तो 100 को कैसे लिखेंगे? 1.00 × 10⁻²। अब इसमें आप देखिए तीनों का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 100 ही आएगा। अब हम इनको अगर सार्थक अंकों की संख्या के अनुसार लिखेंगे, उनकी संख्या के आधार पर लिखेंगे, तो 100 को अगर एक सार्थक अंक के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 × 10⁻²। अगर 2 सार्थक अंक के लिए लिखेंगे तो 1.0 × 10⁻²। अगर 3 सार्थक अंक के लिए लिखेंगे तो 1.00 × 10⁻²। क्योंकि जो वैज्ञानिक संकेतन में जो संख्याएं लिखी जाती है, मैंने वैज्ञानिक संकेतन की जो लेक्चर है वो पहले अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर वही है, उसको आप देख के आइए, आपको समझ में आ जाएगा वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक संकेतन में हम संख्या को कैसे लिखते हैं? n × 10⁻n के रूप में। अब इसमें जो ये n होता है उसको हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं? 1.00 से 9.999 तक इसको लिख सकते हैं। तो अगर वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ये जो 100 है इसको वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करेंगे, तो ये जो n होता है वैज्ञानिक संकेतन के सूत्र में जो n हम पर लिखते हैं, ये n होता है, ये ही सार्थक अंक की संख्या को प्रदर्शित करता है।
जैसे कि इसके अंदर जो 100 को अगर एक सार्थक अंक के लिए लिखेंगे तो 1 इंटू 10⁻²। अब इस 10⁻² को अपन सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये केवल एक होगा ना, इसी को हम सार्थक अंक में इंक्लूड करेंगे। जैसे 1 इंटू 10⁻² है, ये 100 को हमने लिखा है, तो इसमें कितने सार्थक अंक है? केवल ये जो n है इसमें जितने सार्थक अंक आ रहे हैं उसी को हम लिखेंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक आ रहे हैं? ओनली एक। अगर इसी को 100 को अगर हम दो सार्थक अंक की जैसे लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? 1.0 इंटू 10⁻²। अब इसमें जो n है उसके अंदर कितने सार्थक अंक आ रहे हैं? वैज्ञानिक संकेतन में लिखा तो n के अंदर दो सार्थक अंक आ रहे हैं, क्योंकि ये जो एक है वो तो सार्थक है क्योंकि नॉन जीरो है, और पॉइंट के बाद में जीरो आ रहा है तो उसी को भी हम सार्थक में ही इंक्लूड करेंगे रूल नंबर 4 के अनुसार। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? इसमें दो सार्थक अंक हो गए। और अगर 100 को हम तीन सार्थक अंक के लिए लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? 1.00 इंटू 10⁻²। अब इसके अंदर तीन सार्थक अंक है, वो कैसे है? n के अंदर देखो कितने सार्थक अंक है, n की जो ये संख्या है इसके अंदर है 1 और पॉइंट के बाद में आने वाले जीरो को हम सार्थक मानेंगे तो कितने हो गए? तीन सार्थक अंक हो गए। तो इसमें तीन सार्थक अंक हैं। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो रूल लिखा हुआ है वो क्या है? वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। वस्तुओं की जो संख्या होती है उसमें अगर हम सार्थक अंकों को देखने की कोशिश करें तो उसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। वो कैसे होते हैं? मान लीजिए कहीं पे एग्जांपल है, मान लीजिए कोई वस्तुओं की संख्या जैसे कि 2 गेंद है। अब 2 गेंद में अनंत सार्थक अंक कहाँ पे? आप ये बोलोगे इसमें तो केवल एक ही सार्थक अंक है। नहीं, इसमें अब अनंत सार्थक अंक कैसे लिखते हैं? अपन क्या करते हैं, 2 के आगे अनंत जीरो लगा देते हैं। तो ये पॉइंट के आगे आने वाले जीरो भी सार्थक होंगे ही ना, तो इसमें अनंत सार्थक अंक होंगे। ऐसे ही मान लीजिए 10 पेंसिल है, 10 पेंसिल के अंदर भी अनंत सार्थक अंक होंगे, क्योंकि अपन इसको लिखेंगे कैसे? 10.0000 लगा देंगे, क्योंकि अनंत तक जीरो जाएंगे तो पॉइंट के बाद में जीरो आएंगे तो वो अनंत हो जाएंगे, तो वो भी सार्थक अंक की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। तो इसलिए वस्तुओं की जो गिनती होती है उसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सार्थक अंकों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे उनको घटाते हैं। उसके भी कुछ रूल्स है, उनको हम देख लेते हैं। जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है? मान लीजिए हमने इन तीन संख्याओं को जोड़ा, 12.11, 18.0 और 1.012। 12.11 को जोड़ा, 18.0 को जोड़ा, 1.012 को जोड़ा, तो कितना आया अपने पास? इसका मान आया अपने पास 31.122। अब इसको अपन ऐसे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। इसमें क्या लिखा हुआ है? जोड़ने या घटाने के बाद जो परिणाम अपने को प्राप्त हो रहा है, इसमें परिणाम क्या प्राप्त हुआ है? 31.122। जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली संख्या के अधिक अंक नहीं होने चाहिए। ये जो जोड़ने या घटाने वाली ये जो संख्याएं हैं, इनमें जो पॉइंट के बाद में न्यूनतम जितनी संख्याएं आ रही है उतनी ही संख्या परिणाम में आनी चाहिए। तो इनके अंदर क्या आएगी? इसमें पॉइंट के बाद में कितने अंक है? ये जो जोड़ने वाली संख्या है पहली 12.11 में कितनी है? इसमें पॉइंट के बाद में दो संख्याएं हैं। जो 18.0 है इसके अंदर पॉइंट के बाद में केवल जीरो है, तो यानी कि एक संख्या है। और ये जो 1.012 है इसके अंदर पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं? इसमें 3 संख्याएं हैं। तो ये जो जोड़ने घटाने वाली संख्याएं हैं इनके अंदर सबसे कम अंक पॉइंट के बाद में हैं, वो कितने हैं? वो है केवल 1। तो अपन ये जो संख्या आएगी परिणाम के अंदर, इसमें भी पॉइंट के बाद में केवल एक संख्या तक ही इसको लिखेंगे तो वो सही माना जाएगा। इसके अंदर 31.122 को गलत माना जाएगा, इसको अपन लिखेंगे 31.1, केवल इतना ही लिखेंगे। पॉइंट के बाद में केवल एक संख्या तक ही लिखेंगे, क्योंकि जो अपन ने इसको जोड़ा था उनमें जो एक संख्या थी इसमें न्यूनतम जो पॉइंट के बाद में अंक थे वो केवल एक ही था, एक ही अंक था, एक अंक तक ही थी जो न्यूनतम संख्या थी ना उसके अंदर। न्यूनतम संख्या का मतलब ये नहीं कि जिसका मान सबसे कम हो, ये जो पॉइंट के बाद में संख्या ही कितनी आ रही है, अगर न्यूनतम जितनी संख्या आ रही है उसको ही अपन परिणाम के अंदर पॉइंट के बाद में उतनी ही संख्या लिखेंगे। ऊपर दिए गए जो उदाहरण है उसमें 18.0 में दशमलव के बाद केवल एक अंक है, अतः परिणाम में भी दशमलव के बाद एक ही अंक तक अर्थात 31.1 में के रूप में ही व्यक्त करना सही होगा। यही इसके अंदर लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड को देखें तो नेक्स्ट क्या है? सार्थक अंकों को गुणा और भाग कैसे करते हैं उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। उसका रूल क्या है?
उन प्रचालनों के परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। जैसे इस रूल को हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने पहले समझा। दोस्तों इसके अंदर देखिए, इसमें क्या कर रखा है, 2.5 को इंटू कर रखा है 1.25 से, और इसका परिणाम क्या आया, 3.125। अब ये जो 3.125 आया, ये सही नहीं लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3.1, ओनली इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये सही माना जाएगा। वो क्यों माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है रूल के अंदर कि जो सार्थक अंकों की संख्या है वो उतनी ही होनी चाहिए परिणाम में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी की ये जो संख्याएं हैं जिनको हम आपस में गुणा कर रहे हैं, इनके अंदर न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या है उतनी ही सार्थक अंक अपने को परिणाम में होनी चाहिए। इसके अंदर जो पहली संख्या है इसमें कितने सार्थक अंक है, 2 भी सार्थक है और 5 भी सार्थक है, इसमें 2 सार्थक अंक है। और ये जो है इसके अंदर 3 सार्थक अंक है। जो अपने को परिणाम प्राप्त हुआ इनको गुणा करने पे, उसके अंदर भी केवल जो न्यूनतम कितने हुए, 2, कम से कम कितने हुए, 2 ही अपने को सार्थक अंक प्राप्त होने चाहिए, तभी उस परिणाम को सही लिखा हुआ माना जाएगा। तो इसमें जो परिणाम प्राप्त हुआ वो तो अपने को होगा 3.125, लेकिन अपने को इसको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि जो 2 सार्थक अंक है उसके बाद में जो संख्या आ रही है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। इसलिए अपने इसको केवल 2 सार्थक अंक के जैसे लिखेंगे, इसमें केवल 2 सार्थक अंक हो तो उसको अपन लिखेंगे 3.1। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, चूंकि 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक हैं, 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक है, इसलिए परिणाम में भी 2 सार्थक अंकों तक ही लिखा जाएगा, परिणाम को भी 2 सार्थक अंकों तक ही लिखा जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं संख्याओं के निकटतम मान। जो संख्याएं होती है, जो परिणाम अपने को प्राप्त होते हैं, जो मान अपने को प्राप्त होते हैं, उन संख्याओं को निकटतम मान के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है, उनको राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है, उसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें हैं उनको हम देखेंगे और उन बातों के अनुसार ही हम उन संख्याओं को निकटतम मान के अनुसार लिखेंगे, उनको राउंडिंग ऑफ करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो, अगर अपने को सबसे दाईं ओर वाला अंक है जिसे अपने को हटाना है 5 से अधिक होगा, अगर वो 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। अब इसको हम समझेंगे अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास 1.386। अब इसको अपने को राउंडिंग ऑफ करना है। अपने को राउंडिंग ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सबसे दाईं संख्या है, मान लीजिए 6 को अपने को हटाना है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, इसको अपन जो 6 से पहले वाली संख्या है उसको 1 अंक बढ़ा देंगे और फिर लिख देंगे। अपन इसको लिखेंगे 1.39। वो कैसे लिखेंगे, इसका जो निकटतम मान है वो है 1.39। इस रूल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट रूल में, यदि अपने को सबसे दाईं संख्या मान लीजिए 6 को अपने को हटाना है, तो अगर वो संख्या 5 से अधिक है, अब ये जो 6 है ये 5 से ज़्यादा है ना, 6 5 से ज़्यादा है, अगर वो संख्या जो सबसे दाईं वाली संख्या है जिसको अपने को हटाना है वो 5 से अधिक है, तो उससे जो पहले वाला अंक है, इस 6 से पहले वाला अंक क्या है, ये 8 है। इस 6 से पहले वाला अंक 8 है। इस 8 को अपन क्या करेंगे, 1 अधिक कर देंगे, इसके मान को 1 बढ़ा देंगे और फिर लिख देंगे। तो 8 को 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 को अपन हटा देंगे तो इसका जो मान अपने को प्राप्त होगा, जो निकटतम मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1.39। अब इसका एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं अपन, मान लीजिए अपन ले लेते हैं 7.178। अगर अपने को इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो वो कैसे करेंगे, सबसे दाएं वाली संख्या है 8, इसको अपने को हटाना है तो अपन क्या करेंगे, ये संख्या 5 से ज़्यादा है, ये बिल्कुल 8 5 से ज़्यादा है, तो इससे जो पहले वाला अंक है वो क्या है, 7, इसको अपन 1 बढ़ा के लिख देंगे, जो लास्ट वाली संख्या है इसको हटा देंगे। आई होप आपको ये जो पहला रूल है निकटतम मान में संख्याओं को रखने का वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। यदि सबसे दाईं ओर का हटाए जाने वाला अंक 5 से कम हो, यदि जो सबसे दाईं ओर वाला अंक है वो अभी 5 से अधिक था, तो उसका रूल अपन ने देख लिया। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि सर अगर वो 5 से कम हो तो अपन क्या करेंगे, तो उसी के बारे में ये रूल बताता है कि यदि सबसे दाईं ओर का हटाए जाने वाला अंक 5 से कम हो तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा, उसको वैसे की वैसे लिख दिया जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 4.334, इसको अपने को राउंडिंग ऑफ करना है, इसको अपने को निकटतम मान लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे, सबसे दाएं वाली संख्या क्या है जिसे अपने को हटाना है, वो है 4। क्या ये 5 से ज़्यादा है, नहीं है, ये 5 से कम है, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। इस रूल में क्या कहा गया है, अगर दाईं ओर की हटाई जाने वाली संख्या 5 से कम हो
तो उस संख्या को, उससे जो पहले वाली संख्या है उसको वैसे कि वैसे लिख दिया जाएगा, उसको कम ज़्यादा नहीं किया जाएगा। तो सबसे दाएं वाली संख्या 4 है, वो 5 से कम है। इससे पहले वाली संख्या क्या है, 3, इसको अपन चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो इसका जो निकटतम मान आएगा वो क्या आएगा, 4.33, ये इसका निकटतम मान आएगा। इसको हम चेंज नहीं करेंगे और 4 को, लास्ट वाले जो 4 है इसको हटा देंगे और इसको राउंडिंग ऑफ करके अपन 4.33 लिख देंगे। अब इसका एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल कि आपने वो दिया हुआ है 5.443, अपने को ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसको अपने को राउंडिंग ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या है, सबसे दाएं वाला अंक क्या है, 3 है। क्या ये 5 से ज़्यादा है, नहीं, ये 5 से कम है। तो इसको 5 से कम अगर संख्या होगी तो राउंडिंग ऑफ करते टाइम अपन ये ध्यान रखेंगे, जो उससे पहले वाला अंक है उसको अपन बदलेंगे नहीं, उसको नहीं बदला जाएगा। तो इसको लिख दिया जाएगा 5.44 और जो लास्ट वाला 3 है इसको हटा देंगे, तो इसको ये लिखा जाएगा। इसको राउंडिंग ऑफ करके अपन ये चीज़ लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर हमने देख लिया 5 से कम भी हमने देख लिया, 5 से ज़्यादा संख्या वाला भी देख लिया, अगर उस संख्या के अंदर 5 ही आ जाए तो अपन क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या जो राइट वाली संख्या है वो 5 रहे तो अपन क्या करेंगे। तो उसी के बारे में ये जो अपना तीसरा रूल है वो यही चीज़ समझाता है अपने को कि यदि सबसे दाईं ओर हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो उससे पहला अंक सम होने की स्थिति में बदला नहीं जाएगा, परंतु विषम होने की स्थिति में 1 बढ़ा दिया जाएगा। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अपने पास कोई एग्जाम्पल है 6.35, इसके अंदर अपने को राउंडिंग ऑफ करना है, इस संख्या को राउंडिंग ऑफ करना है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो सबसे राइट वाली संख्या है वो क्या है, 5। ये ना तो 5 से कम है ना 5 से ज़्यादा है, ये तो खुद ही 5 है। तो इसका रूल क्या कहता है कि इससे जो पहले वाली संख्या है इसको अपन चेक करेंगे, ये क्या सम है या विषम है। 3 क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो अगर विषम संख्या होगी, अगर सबसे दाईं वाली संख्या 5 हो और उसको अपने को हटाना हो तो उसका पहला जो, उससे पहले वाला जो अंक है वो सम होने की स्थिति में तो बदला नहीं जाएगा और विषम होने की स्थिति में उसको 1 बढ़ाकर लिख देंगे। तो ये जो संख्या है ये विषम है, ये जो 3 है ये विषम है, इसको अपन 1 बढ़ा के लिख देंगे। तो इसको अपन राउंडिंग ऑफ करते टाइम क्या लिखेंगे, 6.4। तो ये क्या आ गया, इसका राउंडिंग ऑफ का डेटा आ गया। ये इस प्रकार इसको अपन लिखेंगे 6.4 और ये 5 को अपन हटा देंगे। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल आ गया आपके पास 6.25, ये वाला एग्जांपल आप यहाँ पे आ गया। तो इसको कैसे करोगे आप, अब इसमें जो सबसे राइट वाली संख्या है वो 5 है, तो 5 का नियम क्या कहता है, अगर उससे पहले वाली संख्या सम हो तो चेंज नहीं की जाएगी और विषम हो तो 1 बढ़ा के लिख दी जाएगी। तो इसमें 2 है पहले वाली संख्या, तो ये सम संख्या है, तो इसको अपन चेंज नहीं करेंगे। इसको राउंडिंग ऑफ करते टाइम अपन इसको एज इट इज लिख देंगे 6.2 और 5 को अपन हटा देंगे। तो इसको राउंडिंग ऑफ करके अपने को ये वाला मान प्राप्त होगा। दोस्तों आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने जो सार्थक अंकों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, सार्थक अंकों को कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, उसके हमने काफ़ी रूल्स को पढ़ा और रूल्स आपको एग्जाम्पल्स की मदद से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो इस वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।